Hello everyone, welcome to GRF इतिहास एक्सप्रेस, अ 10 मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सारे टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन में ट्रेंडिंग है उसका फटाफट रिवीजन। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्री आईएनसी एसोसिएशंस अंडर 5 to 10 मिनट्स। तो चलो, सबसे पहले जब हम प्री आईएनसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, इवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो आज इसको रिवाइज करते हैं अंडर 5 to 10 मिनट्स। ओके, अब सबसे पहले देखो, वी ऑल नो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में आया था। वी नो प्लस कि भाई जो कांग्रेस का जो ओरिजिन है, जो कांग्रेस का फॉर्मेशन है, इट वाज नॉट रैंडम, सडन या ओवरनाइट। देयर वर मल्टीपल इवेंट्स जो कि टेक प्लेस कर रहे थे मच बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस फोरफ्रंट में आया 1885 में। एंड यहाँ पे आते हैं हमारे प्री आईएनसी एसोसिएशंस। प्री आईएनसी देखो, ये एसोसिएशंस क्यों बने, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। धीरे धीरे फर्स्टली वी स्टार्टेड टू रियलाइज कि देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हम जो सोच रहे थे ब्रिटिश रूल के बारे में और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है। वी थॉट ब्रिटेन इज एन इंडस्ट्रियलाइज नेशन, वो इंडिया को भी इंडस्ट्रियलाइज करेगा, लेकिन हुआ क्या? ऑन कॉन्ट्ररी वो ऐसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लेके आए जिससे जो लैंड रेवेन्यू है बहुत हाई हो गया, किसानों के लैंड बर्बाद होने लगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इंडिया गरीब हो रहा है और इंडिया बैकवर्ड भी होते जा रहा है। पूरा का पूरा हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, वो ट्रेड जो काफी अच्छा चल रहा था फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, हमारा पूरा टेक्सटाइल का बैलेंस जो है उन्होंने बिगाड़ के रख दिया। तो सबसे पहले वी रियलाइज देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हमने जो सोचा था और ब्रिटिश तो इंडिया में हो रहा है। आफ्टर दैट देखो, प्रेस एंड जर्नल्स का भी बहुत मेजर रोल था। जैसे जब ड्रेन थ्योरी आती है तो ये थ्योरी क्या है, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया का ड्रेन कर रहे हैं वेल्थ, ये लोगों तक, वार्ड मोहल्ले तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो ये एसोसिएशंस जो आए उसमें प्रेस जर्नल्स का भी बहुत मेजर योगदान था। देखो, जब कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स वर्ल्ड में चलने लगे उससे भी हम लोग काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। ब्रिटिशर्स इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न शिक्षा लेके आते हैं, उससे भी हम काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। ऑल दोज मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या जो राइज करने लगे, जो इंडिया के बाहर जाके इंस्टीट्यूशंस को चलते हुए देखे, दे स्टार्टेड टू रियलाइज कि जो फ्रीडम और राइट्स की बात बाहर होती है या जिस तरीके से ब्रिटेन में सोसाइटी, इंडिया में कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो ये सारे रीजंस की वजह से ना एक राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बढ़ने लगी, जो हमें इन एसोसिएशंस के थ्रू भी देखने को मिलता है। देखो, वैसे तो ये सारे एसोसिएशंस ने बहुत सारे ऑल इंडिया डिमांड्स भी किया, बट ब्रिटिशर्स ने मोस्ट ऑफ द डिमांड्स को कभी पूरा नहीं किया, बिकॉज ब्रिटिशर्स हैड वन थिंग टू क्रिटिसाइज कि भाई ये सब रीजनल एंड लोकल एसोसिएशंस है। बट हाउएवर रीजनल एंड लोकल दे वर, बट इनके जो डिमांड्स हैं वो मोस्टली ऑल इंडियन डिमांड्स थे। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसोसिएशंस। 1836 वी हैव अगेन बंगाभ्राश प्रकाश सभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये सभा जो है इसके साथ एसोसिएटेड कौन है? दी एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, है ना। ना, अब ये एसोसिएशन देखो क्यों आया। सबसे पहले बेसिकली पब्लिक ओपिनियन को जागरूक करने के लिए, बंगाली भाषा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एंड ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एसोसिएशन है जिन्होंने लोगों को राजनीतिक तरीके से अवेयर करने में काफी मेजर योगदान जो है वो दिया। 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। अब देखो नाम से, ये सोसाइटी जो जमींदारों के इंटरेस्ट थे उसको सेफगार्ड करती थी, और एक तरीके से जो हम कहते हैं ना, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मेथड से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होती है, ये फर्स्ट इसी एसोसिएशन के साथ शुरू होती है। इन्होंने पहली बार राजनीतिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, संवैधानिक मेथड, ठीक है। फिर 1843 में आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये करते क्या है, ये जो एसोसिएशन है ना, ये अगेन देखो, हर आदमी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एजुकेटेड नहीं है, हर आदमी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, सबको नहीं पता फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, गणतंत्रता, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो ये लोग भी राजनीतिक अवेयरनेस को आगे बढ़ाते हैं। और देखो ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले ये ना एक्चुअली इंफॉर्मेशन बताते हैं कि इंडियन कंडीशंस है क्या, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल रियलाइज कि शायद ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं इंडियंस क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन कंडीशंस है उस पर क्लियर इंफॉर्मेशन देना और चेंजेस लेके आना। बट चेंजेस हम मारपीट या वायलेंस से नहीं लाएंगे, हम चेंजेस लाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, लॉफुल तरीके से हम चेंजेस और रिफॉर्म्स जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। फिर 1851 आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये एसोसिएशन देखो क्या करता है,
ये एसोसिएशन ने बोला कि देखो भाई हमें ना लेजिस्लेचर में एक तो देखो अगर लेजिस्लेचर में इंडियंस हैं बट अगर आप उसको नॉमिनेट कर रहे हो तो ब्रिटिशर्स उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो उनके वफादार थे। सो दे वांटेड भाई लेजिस्लेचर हो, आपके काउंसिल्स हो जिसमें इलेक्शन हो ताकि हम अपने लोगों को इलेक्ट करके उसमें डाल सके। दे ऑल्सो से एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी फंक्शन से बेसिकली ये अलग अलग होने चाहिए। सेम पर्सन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। सोचो मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ और जज भी मैं ही हूं, मेरे पास ही वो सारे पावर्स है। तो इन्होंने बोला भाई ये सारे फंक्शंस को आपको अलग करना चाहिए। देन फिर इन्होंने ये भी बोला कि भाई आप जो अपने हायर ऑफिसर्स को इतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हो, सब तो इंडिया का पैसा है, उसको आप रिड्यूस करो। प्लस इन्होंने बोला जो सॉल्ट ड्यूटी, देखो नमक हर जगह फ्री है, उसके लिए भी हम आपको टैक्सेस दे रहे हैं, सॉल्ट ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी को आप अबॉलिश करो। और इन्होंने क्या किया, कैसे करेंगे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेसिकली पेटिशंस भेजा, पार्लियामेंट में पेटिशंस भेजने की कोशिश की। 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी। अब देखो ये एसोसिएशन क्या करता है, इंडियन इश्यूज को ब्रिटेन में डिस्कस करता है ना, ताकि जो देखो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं, अब वहां पे इंडिया में क्या चल रहा है वो ओरिजिनल पिक्चर वहां पे देते हैं ताकि वहां का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडियन इश्यूज को इंग्लैंड में रेज कर रहा था। ठीक है, देन वी हैव इंडियन लीग 1875। ठीक है, तो इंडियन लीग हो गए शिशिर कुमार घोष। अब देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहले भाई राजनीतिक शिक्षा को आगे बढ़ानी है और लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, फिर आता है 1876 इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इन्होंने सबसे पहले जो एज लिमिट है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने बोला भाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंग्लैंड इंडिया दोनों जगह आपको करनी चाहिए। दे ऑल्सो सेड कि जो प्रशासनिक पोजीशन में हायर पोजीशंस है वो आपको इंडियंस को देना चाहिए। ठीक है, प्लस आर्म्स एक्ट के खिलाफ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी इन्होंने आवाज लगाई। एंड देन दे ऑलवेज थॉट कि भाई राजनीतिक इश्यूज पे हमें ना लोगों को एडुकेट करना है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो क्रिएट कर पाए। ठीक है, अब देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तिला। दे वांटेड टू रिप्रेजेंट राजनीतिक इंटरेस्ट ऑफ पीपल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। मद्रास महाजन सभा 1884, वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चंद्र। इन्होंने भी ये किया, राजनीतिक डिस्कशंस को प्रमोट किया और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस है। अब ये डेट्स आपको फटाफट रिवीजन करना है। 1836 बंगभाष प्रकाशिका सभा, 1837-38 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1870 पुणे सार्वजनिक सभा, 1875 इंडियन लीग, 1876 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1884 मद्रास महाजन सभा। अब देखो भले ये सारे एसोसिएशंस पुणे में है, बंगाल में है, ठीक है, बट इनके जो डिमांड्स थे मोस्टली ऑल इंडिया थे। जैसे इन्होंने अपने कॉमन डिमांड में इंपोर्ट ड्यूटीज की बात की है। ठीक है, ये सारे एसोसिएशंस जो है इन्होंने बोला है इंडियनाइजेशन, कि भाई आपकी जो सर्विसेज है उसमें आप इंडियंस को लेके आओ, है ना। प्लस ये लिटिन जो है जो अफगानिस्तान में स्पेशली मान लो अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहे हैं, तो जो अफगानिस्तान का एक्सपेंडिचर है इन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई कि भाई आप हमारे पैसे से अफगानिस्तान में जाके लड़ रहे हो, रादर इस पैसे को आप वेलफेयर के लिए यूज करो। ठीक है, प्लस इन्होंने आर्म्स एक्ट के खिलाफ आवाज उठाया। ठीक है, इन सारे एसोसिएशंस ने वर्नाक्यूलर प्रेस के खिलाफ आवाज उठाया। तो देखो इवन बिफोर द कमिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सारे एसोसिएशंस काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने ये सारे डिमांड्स पहले ही किया था। इन सब ने जनरली आप देखोगे जैसे इल्बर्ट बिल का सपोर्ट किया, ये प्रीआईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे जो प्लांटेशन लेबर है ना, जिनकी कंडीशन खराब है, इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। तो इस तरीके से अब जैसे सिविल सर्विसेज में जो एज का एक्सटेंशन हो रहा है, ये सब के लिए भी इन्होंने आवाज उठाया। बट
मोस्टली क्योंकि एसोसिएशंस लीगल थे और लोकलाइज थे, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इजी था इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या इनके जो भी डिमांड्स हैं उसको ना एक्सेप्ट करना। दैट इज व्हाई इन द 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। हमारे लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें एक नर्व सेंटर चाहिए, हमें एक सेंटर चाहिए था, एक बेस चाहिए था अपने राष्ट्रवाद के लिए, जहां से हम सब कुछ प्लान करें और प्रॉपर एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज हो। एंड फाइनली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। प्लस दीज लीडर्स ऑल्सो थॉट रादर देन लोकल रीजनल एसोसिएशंस में आप नैरो तरीके से चीजों को फुलफिल करो, लेट्स कम टुगेदर एंड एक ही ग्रुप में सारे लोग एक ही साथ वॉलंटियरिंग करेंगे, हर जगह के वॉलंटियर्स एक साथ आएंगे और ये हमारा बेस और नर्व सेंटर बनेगा इंडियन नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद का। ठीक है, सो विद दिस प्रियांसी एसोसिएशन फटाफट रिविजन अंडर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स का फटाफट रिविजन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, और इनके डेट्स और इंपॉर्टेंट लोगों के नाम जरूर देख के जाइएगा, इट्स वेरी ट्रेंडिंग इन द एग्जामिनेशन।